अस्सलाम वालेकुम, लैलस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी, आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीना भूल जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स आपके जिगर और आपके गुर्दे ख़राब करते हैं, और जो कुदरती अज्जा से बना हुआ ड्रिंक होता है, मशरूब होते हैं, वो आपको सेहत बख्श भी लगते हैं और आपको एनर्जी भी फराहम करते हैं। तो आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त ड्रिंक बनाना सिखा रही हूँ। और इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपके पास 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए, जो कि घर पे आसानी से मौजूद होती हैं। तो इसकी जो रेसिपी है वो निहायत ही आसान तरीके से करके आपको बताऊंगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और इस ड्रिंक के पीने से आपकी रूह जो है वो भी खुश हो जाएगी, और आपका जिस्म जो है वो एनर्जी से भरपूर तवानाई भी हासिल करेगा, और जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं आज से वो छोड़ देंगे। सबसे पहले ये है बादाम। बादाम आप देख सकते हैं, ये एक मुट्ठी बादाम ली है मैंने। इनको रात भर मैंने भिगो दिया। अगर आप पूरी रात इनको भिगोएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये खसखास है, तो कुछ लोग इसको खसखास भी बोलते हैं, तो हम अपनी लैंग्वेज में इसको खसखास ही बोलते हैं। इसको भी रात भर मैंने भिगो के रख दिया था। और 2 चीज़ें हो गई, ये इतनी ही कम चीज़ें हैं और इतना भरपूर एनर्जी से ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी, आप पीते ही खुश हो जाएंगे, आपके जिस्म में ठंडक पैदा हो जाएगी। अब इसका पानी जो है वो आपने रिमूव कर देना है। अब इसके छिलके जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, छिलके बआसानी से उतर सकते हैं। पहले ज़माने में कोई ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं होती थी। जब भी कोई गेस्ट वगैरह किसी के घर जाते थे तो उनको मशरूबात वगैरह दिए जाते थे, और मशरूबात में क्या होता था कि पानी में वो चीनी जो है वो मिक्स करके उसके अंदर वो अफ़ज़ा डालते थे, या फिर लेमन वगैरह डाल के फिर बर्फ़ डालते थे और वो शरबत बना के मेहमानों को देते थे। लेकिन आजकल वो दौर ख़त्म हो गया और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़माना आ गया, जिसके पीते ही इंसान के जो गुर्दे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और उसके साथ जिगर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और क्या होता है, और काफ़ी सारी डिजीज़ भी इंसान को लग सकती हैं। तो आपने क्या करना है, आज से ये सारी चीज़ें छोड़ दें। गर्मियों का सीज़न है तो आप एनर्जी से भरपूर ड्रिंक पिएं और कोल्ड ड्रिंक्स को बाय बाय कर दें। और इस ड्रिंक से जो है आपके जिस्म को भी ताकत मिलेगी, और जितनी भी बीमारियां होंगी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे जिगर की उनको गर्मी लग जाती है तो आपने ये पीना है। ये काफ़ी ग़िज़ायत में ठंडा होता है, तो आपने इसको इस्तेमाल कर देना है, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं इनको छोड़ देना है। और बार बार मैं कोल्ड ड्रिंक्स का कह रही हूँ क्योंकि ये जो है इंसान पे बहुत बुरे असरात डालता है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पैदा होती हैं, बच्चों की जो है वो हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने उतार दिया छिलका। ये इसके जो है वो साफ़ और सुथरे पीसेस आ गए हमारे पास। और अब जो है हमने क्या करना है, अब ये खसखास थी तो इसको मैंने हमाम दस्ते के अंदर कोट लेना है। आप चाहें तो इसको जो है वो मिक्सी में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। आप इसको मिक्सी में डाल के भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये रात भर हमने इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख दिया था, ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो आपने इसको मिक्सी में डाल के मिक्स कर लेना है। लेकिन अगर आप हमाम दस्ते के साथ इसको कूट लेंगे तो इसका जो है एक अलग टेस्ट आएगा। इससे नेचुरल जो पहले ज़माने में लोग चीज़ें बनाते थे तो वो इसमें ही बनाते थे, कूट कर ही डालते थे। आजकल तो ये मिक्सर वगैरह आ गए हैं और चॉपर वगैरह सारा कुछ आ गया, पहले तो नहीं होता था, तो इसमें ही इसको कूट लेते थे। रियल फ्लेवर जो है कुदरती चीज़ों का इसके साथ ही आता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जो चीज़ भी हो मेहनत के बगैर उसका फल नहीं मिलता। तो आपने इसको कूट लेना है, अच्छा और स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। और इसके पीने से ना आपको जितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इसको आपने दोपहर के वक्त पीना है, जब आपका पेट खाली हो तब पीना है। रोटी खाने के बाद आपने बिल्कुल नहीं पीना। और जनाब ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया। अब मैं चेक करूँगी, अगर ये सॉफ्ट होगा तो ठीक, वरना दोबारा से इसको कूट लेना है। तो अभी जो है इसके दाने मेरे हाथ पे फील हो रहे हैं, तो अभी आपने इसको क्या करना है, कूट लेना है। जबकि इसका जो मिक्सचर है एक क्रीम की तरह ना बन जाए तब तक आपने इसको मसलते रहना है और रगड़ते रहना है। थोड़ा ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाए और मसलते जाए। तो उसके बाद अब जो है ये बादाम है मैंने इसके अंदर डाल दिए, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसको 2-3 बार घुमाने से ये भी मिक्स हो जाएंगे। और इलायची जो है उसके अपने दाने निकाल के डाल लेने हैं, इसका छिलका आपने नहीं डालना। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे।
अब ये स्मूथ मिक्सचर जो है मैं आपको करवा देती हूँ। ये देखें आप, एक क्रीम की तरह इसका मिक्सचर बन गया है और अब ये रेडी है। अब आपने क्या करना है आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें ये क्रीम की तरह बन गया है। इतनी आसान रेसिपी है और इसके बेनिफिट्स तो आप जानते ही नहीं है कितने ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये अब पानी हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से जो लगा हुआ है पेंदे के साथ वो इसके साथ पानी के साथ मिक्स हो जाए। तो इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और फिर अब हमने इसको छानना है और छानने के बाद अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि कैसे छानना है। वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप डेली बनाएं, डेली पिएं। ये है छलनी, बिल्कुल बारीक सुराख वाली छलनी लेनी है आपने। इसके अंदर डबल जाली लगी हुई है तो उसके साथ मैं इसको छान रही हूँ। ये देखिए ये हमने छान लिया इसके साथ और थोड़ा थोड़ा आपने इसको हिला भी लेना है। इसके ऊपर कुछ प्रेस वगैरह नहीं करना वरना इसकी जो क्रीमी मिक्सचर है वो इसके अंदर चला जाएगा। हमें एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड चाहिए। ये देखिए आप, ये इतना गाढ़ा है और बहुत मज़े का, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को गर्मी फील होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा और भूख नहीं लगती, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसको दोपहर के वक्त डेली पिएं, ताज़ा और फ्रेश बनाकर पिएं। फिर देखें आप 1 महीना रेगुलर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा फ़वाद मिलेंगे। और हाँ, इसको पीने जब भी आप बनाएं पिएं, इसके साथ आपने किसी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। या तो फिर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिएं, इसको ना पिएं। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है, इसको जारी रखना है तो आप कोल्ड ड्रिंक से प्रेस करें और आपने ये वाला मशरूब बना के पीना है और इसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब हम इसको छान रहे हैं और छानने के बाद जो है मैं आपको बताती हूँ इसकी सर्विंग हम कैसे करेंगे। ये बहुत गाढ़ा और लिक्विड सा मिक्सचर बन जाएगा। इसको आपने 2 से 3 बार छान लेना है और जो बाकी इसका वेस्ट प्रोडक्ट आपकी छलनी में हो उसको आपने वेस्ट कर लेना है और दोबारा से आपने इसको छान लेना है। इसी तरह आपने सारा जो है वो छान लेना है। और ये देख सकते हैं आप, डबल छलनी से आपने छानना है और सिंगल से नहीं छानना। अगर हो सके तो कोई साफ मलमल का कपड़ा ले लें, उसके साथ आप इसको छान लें। कपड़े से भी आसानी से के साथ ये आप छान सकते हैं। फिर आप चीनी आप अपने हिसाब के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर और पानी डालना है या बर्फ़ डालनी है तो चीनी थोड़ी ज़्यादा डाल लें क्योंकि इसका टेस्ट चीनी से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, चीनी इसमें मिक्स करेंगे। लिक्विड आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा है और ये जायकेदार भी है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है। कुछ देर आप इसको मिक्स कर लें और ये बहुत आसान है। आप जब एक बार बनाएंगे तो आपका रोज़ाना दिल करेगा कि हम रोज़ाना इसको बनाएं और पिएं और आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो इसको हमने मिक्स कर लिया। अभी ये नॉर्मल पानी से हमने बनाया है, इसके बाद हमने इसको चिल करना है। जब हम इसको चिल करेंगे तब ये बहुत अच्छा लगेगा। अब जो लास्ट में हमने एक चीज़ ऐड करनी है वो है दूध। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था और गाढ़ा दूध ही इस्तेमाल करना है। ये मैंने 1 गिलास इसके अंदर डाल दिया। दूध इसके अंदर आपने लाजमी डालना है क्योंकि इससे इसकी ग़िज़ायत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। दूध ग़िज़ायत में ठंडा होता है तो जब आप इसमें मिक्स करेंगे तो ये इसकी अफादियत जो है वो डबल हो जाएगी। अब आप गिलास ले लें, उसके अंदर आपने क्यूब्स वगैरह डाल लेने हैं, बर्फ़ डालनी है। अगर आप इसको ठंडा करके पिएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये गरम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आप चाहें तो इसके अंदर रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। ये जैसे ही बनाया वैसे है और ये बहुत ही मज़े का और गाढ़ा सा मशरूब हमारे पास बनकर रेडी हो गया। आपने इस तरह आप गिलास में भर के सर्व कर लेना है। जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने ज़्यादा आपने बादाम और खसखस वगैरह भिगो के रख देनी है। अगर आपने 2-3 गिलास बनाने हैं तो 1 मुट्ठी भर बादाम आपके काम आएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपने जितना ज़्यादा बनाना है उतनी ज़्यादा आप अपने मिक्सचर जो है वो बढ़ा लें। ये अब बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसको आपने चिल कर लेना है, उसके बाद आपने सर्व करना है।
और ठंडा ठंडा पिएं, दिल बहार और कुदरती मशरूब है ये, बहुत ही मज़े का है। ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी दें और इन्जॉय करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक से 100% इसका टेस्ट अच्छा है, खालिस है और साफ़ सुथरा है। आपको पता नहीं है कोल्ड ड्रिंक्स कैसे बनती हैं, और अपने बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें, उनकी हड्डियां बचाएं। मुस्तकबिल में बच्चे जो हैं वो हमारा सहारा बनेंगे, तो आप जो है उनको नेचुरल और कुदरती ड्रिंक वगैरह बना के दें। गर्मियों का सीज़न है तो आप डेली इसको एंजॉय करें, बच्चों को दें, खुद भी पिएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।